Hi friends, welcome to all my viewers in Nitka Educare Center through YouTube channel. Friends, today I want to remove all confusion, bad concept with respect to boats and stream from your mind. So no need to go anywhere. Stay in video without skip till the end. Watch carefully. So दोस्त इस वीडियो में बने रहिए। आपका जितना भी कंफ्यूजन बोट्स और स्ट्रीम से है आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कम से कम समय में आपको बनाने का एक अंदाज मिल जाएगा, एक नजरिया बदलेगा। तो दोस्त इस वीडियो में बने रहिए। आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं, इस टॉपिक का नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम, यानी नाव एवं धारा। इससे जो भी कंफ्यूजन रहेगा, आज का क्लास जो है ये एनटीपीसी जो एग्जाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, पूर्ण विश्वास है कि जो मैं आज बताऊंगा वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जब तक क्लियर होगा नहीं तो वीडियो का पार्ट 2 नहीं देख पाइएगा। वीडियो का पार्ट 2 क्लियर समझने के लिए आपको पार्ट 1 क्लियर समझना होगा। आज फॉर्मूला कम, कंसेप्ट ज्यादा बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। जब तक ये न्यू मजबूत होगा नहीं तब तक आप दूसरा वीडियो नहीं देख पाइएगा, दूसरा वीडियो का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। देखते हैं फॉर्मूला कम और कंसेप्ट ज्यादा। फिगर नंबर 2 है और फिगर नंबर 1 है। ये दोनों अगर एक डायरेक्शन में जाए तो इसको बोलते हैं अनुप्रवाह। हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यही दोनों, ये हुआ आपका बी और ये हुआ एस। एक डायरेक्शन इधर हो गया, एक डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये डायरेक्शन हो गया स्ट्रीम का, ये डायरेक्शन हो गया बोट का। ये अपोजिट में है तो अपोजिट में है तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, ठीक है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब इसका स्पीड दोनों के केस में, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। ये दोनों जब एक साथ जा रहा है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और दोनों अपोजिट में जा रहा है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर से जाएगा, ये इतना किलोमीटर पर आवर से जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस पे कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये सवाल बहुत ही छोटा है पर बेसिक है, ठीक है। इसमें कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो हार्ड क्वेश्चंस बनाने में आपको इजी जाएगा। आपको फार्मूला की जरूरत कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही कम फार्मूला जो कि पहले बचपन में पढ़े थे वही फार्मूला का आपको यूज करना है। कोई ट्रिक नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसमें ट्रिक को जितना याद रखिएगा उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। ट्रिक में हो सकता है कभी कभी सेटिंग गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ट्रिक के साथ ट्रिक याद रखिए। याद है तो याद रखिए, नहीं तो फिर बेसिक कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कि आपको समय निकालना है, तो समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला तो पहले ही पढ़े थे ना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। टी इक्वल टू डी बाई स्पीड होता है। तो उसका तो फॉर्मूला जरूरी है, वो तो पहले से ही याद है। अब नया ट्रिक जो होता है एम प्लस समथिंग, ये इसमें करने का जरूरत नहीं है। कभी बाय द वे अगर भूल जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है, सवाल न बनेगा, श्योरली है। तो आते हैं इस क्वेश्चंस को देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, यानी एक्स दिया हुआ है। एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया हुआ है? धारा की चाल, यानी वाई दिया हुआ है। वाई बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर। 1.5 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है? अनुप्रवाह में उस नाव की चाल, यानी ये नाव की चाल जो है धारा के साथ क्या हो गया? तो धारा के साथ क्या होता है? अनुप्रवाह में मतलब जोड़ दिया जाता है। तो दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? 9.819, ठीक है। 819 कितना हो जाएगा? 9.1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्स प्लस वाई, यही ना धारा का हो गया। अनुप्रवाह में अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या हो गया? नाव की चाल 9.5
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, इससे पहले से थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें दे दिया है 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। पहले इसका स्पीड तो पता कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या हुआ, अपोजिट। अनुप्रवाह नहीं है, अपोजिट है, यानी क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर। जबकि धारा की चाल यानी वाई का दिया हुआ है, वाई का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वाई का, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में वह तैराक, अब देखिए यहाँ बोट था ना, पहले वाले क्वेश्चंस में बोट था, अब बोट के जगह पर तैराक दे दिया तो सेम फंडा लगेगा, तैराक भी आ गया तो बोट का ही कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ क्या हो गया, बोट की जगह पर पूछ रहा है कि तैराक 3 घंटा में कितना दूरी, तो पहले तैराक का स्पीड तो निकाल लें। ठीक है, यहाँ x माइनस 1 रख देते हैं इज इक्वल टू 6। x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 इधर है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, +1 यानी 7 किलोमीटर पर आवर से। x जो है क्या है, तैराक का स्पीड। अब मानना नहीं है कि इसका मान लीजिए तैराक का x, ठीक है, इसका y। समझ में आ गया कि बोट जो रहता है धारा का कभी भी मानेंगे, ठीक है, एग्जाम में या अभी जो सीख रहे हैं हमेशा मानिए, गलत नहीं होगा कि दूसरा भी मान सकते हैं, लेकिन एक हमेशा मानिएगा तो कंसेप्ट क्लियर रहता है। जैसे मान लीजिए कि धारा को हम हमेशा ही मानेंगे y, और बाकी उससे पहले जो भी आए, ठीक है, बोट आए या स्विमर आए या तैराक आए, ठीक है, उसके लिए हम x मानेंगे। तो डायरेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा कि x, इसके लिए लंबा क्वेश्चन बनाना रहता है तब ना, ये तो कंपटीशन वाला क्वेश्चन बनाना है, हमको दिखाना तो है नहीं कि नहीं x किसको माने y किसको माने, बस आंसर से आपको मतलब है ना। आपका ध्यान रहना चाहिए हम y किसको माने हैं, तो y बार बार हम स्ट्रीम को मानते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम को ध्यान में रखिएगा। ठीक, x निकल गया, x किसका निकला, तैराक का निकला ना, तैराक का स्पीड निकल गया कि इस स्पीड से उसका अपना, जैसे x बराबर निकल गया, अब x बराबर निकल गया इसका स्पीड, तो 3 घंटा में कितना दूरी, तो फॉर्मूला होता है कि दूरी इक्वल टू एंड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, यही ना लिखते थे, यानी डिस्टेंस इक्वल टू टी इंटू स्पीड। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी निकालना है तो चाल कितना है स्पीड, इसका 7 आ गया, गुना समय कितना है 3 घंटा में पूछ रहा है, तो 21 कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर है, किलोमीटर हो जाएगा, आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में, धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में इतना किलोमीटर जाता है। ठीक है, एक नाव का दिया हुआ है, नाव का दिया हुआ है, नाव का स्पीड दिया हुआ है, धारा के अनुकूल दिया हुआ है, धारा के अनुकूल यानी नाव के लिए, नाव किसके साथ है, धारा के साथ है, नाव किसके साथ है, धारा के साथ है। ठीक है, तो दोनों एक साथ जोड़ा जाएगा, यानी x प्लस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है, यही है ना। धारा के अनुकूल एक नाव, यानी धारा के साथ अनुकूल है, अनुकूल मतलब x प्लस वाई हो गया, साथ में y किसका हो गया, धारा का हो गया। बोले थे ना कि बार बार याद रखिएगा धारा का स्पीड y रहेगा, तो x करते हैं। ठीक है, धारा का स्पीड कितना हो गया y, और x किसका हो गया, नाव का, तो x प्लस वाई इक्वल टू चाल कितना हो गया, दोनों का चाल आपस में जोड़ाएगा। यहाँ चाल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली चाल है आपका। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 44, समय कितना है 4, 44, यानी 11 किलोमीटर पर आवर आपका ये स्पीड दिया हुआ है अनुकूल में। उसी को बोलते हैं ना ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व अनुप्रवाह नहीं, ये ऊर्ध्व प्रतिकूल दे दे या ऊर्ध्व प्रवाह दे दे, यहाँ पर मान लीजिए ऊर्ध्व प्रवाह दे दे, ठीक है, तो भी वही रहेगा, या ऊर्ध्व प्रवाह दे दे, x माइनस वाई हो गया, x माइनस वाई कितना है, इतना घंटे में इतना किलोमीटर, स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितना है, दूरी बाई समय होता है, 3 दूनी 6, 7/2, 7/2, 3.5 घंटा का मतलब 7/2 हो गया, 21/7, 2 नीचे क्या है डिवाइड है, तो कहां चला जाएगा ऊपर में, समझ में आ रहा है ना। जैसे इसका डिवीजन है, इसका डिवीजन है,
21 का डिवीजन 7/2 है, यानी जैसे ऐसे लिख सकते हैं 21, ठीक है 21 ऐसे लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाई 7/2। इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, कैलकुलेशन भी क्लियर कर लीजिए। ऐसे रहता है तो आदमी कंफ्यूजन कर देता है 7 बाई, ठीक है 21/7/2 लिखने का मतलब 7 को और 2 को आपस में यही मल्टीप्लाई कर देता है, जो कि सब चीज क्लियर कंसेप्ट रहते हुए भी यहाँ पे आदमी गलत कर देता है। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लीजिए। ये चूंकि बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में कैलकुलेशन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर होते हुए भी आपका कैलकुलेशन अगर रॉन्ग हो गया तो सारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको भी कैलकुलेशन को सही कर लीजिए। अब 21/7 यहाँ लिखा हुआ है ना 21, यहाँ ये अलग है, तो 21 में हमको डिवाइड करना है, किलोमीटर दूरी में समय को डिवाइड करना है, तो दूरी यानी 21 में डिवाइड किए हैं 7/2 को, तो 21 डिवाइडेड बाई 7/2। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, कभी देता है इतना बटा इतना बटा इतना बटा बहुत सारा, तो आपको देखना है कौन कहाँ डिवाइड है। तो ये 21 में डिवाइड है इतना का, 21 अलग है और 7/2 अलग है, तो 21 अलग कर दिए डिवाइडेड बाई 7/2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ना 21, और डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब ये उल्टा हो जाता है, यानी 2/7, ठीक है 7 से 21 कट गया 3 बार में, 3 दूनी 6 आया कि नहीं 2/7। यहाँ भी तो है ऊपर 2 और नीचे 7, यानी 2/7 हो गया, यही 2/7 होगा। क्लियर हो गया, ये 7×21 3 दूनी 6, यहाँ भी देखिए 6 आया, यहाँ भी 6 आया, कितना हुआ 6 km/h। पूछ क्या रहा है धारा की गति, यानी धारा की गति y पूछ रहा है, तो y देखिए क्या निकला है मेरा x माइनस वाई, ये निकला हुआ है ना x माइनस वाई निकला हुआ है, ठीक है ये आंसर नहीं है, x माइनस वाई निकला हुआ है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो गया 2x हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 11 यहाँ पे 6 17 हो गया, x इक्वल टू कितना 17/2। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर x बराबर यहाँ पुट कर देंगे तो y बराबर निकल गया, y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से y बराबर x उधर चला जाएगा 11 माइनस x, तो 11 माइनस x इक्वल टू कितना है 17/2, 11 दूनी 22, 17 5/2, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें दिया हुआ है एक जहाज अनुप्रवाह में स्पीड दिया हुआ है 22 km/h तथा ऊर्ध्व प्रवाह में किसका, जहाज का ही स्पीड दिया हुआ है, अनुप्रवाह में और ऊर्ध्व प्रवाह में दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो पूछ रहा है धारा की चाल क्या है, यानी y पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है y बराबर निकालने का कह रहा है। दिया हुआ है कि अनुप्रवाह में जहाज की चाल यानी x + y, एक जहाज जो है अनुप्रवाह माने धारा में जा रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा इतना है, दिया हुआ है 22 किलोमीटर, यानी x + y दिया हुआ है, तो x + y कितना दिया हुआ है 22, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह में x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8 km/h। दोनों क्या करेंगे कैंसिल हो गया, ठीक है यहाँ हो गया x + x 2x 8 2 22 8 30, x इक्वल टू कितना 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है इक्वल के इस साइड डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा 15, x बराबर 15 किलोमीटर। x किसका है जहाज का, जहाज है बोट है स्विमर है जो भी है, y नहीं है लेकिन, ठीक है हमको निकालना है y निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से, कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू देगा। मान लीजिए इसी में हम निकाल रहे हैं y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू x इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, किसके 22 माइनस किसके साथ 22 माइनस, ठीक है 22 माइनस y, सॉरी 22 माइनस y निकालना है ना, y इक्वल टू 22 माइनस, ठीक y इक्वल टू 22 माइनस x, 22 माइनस x इक्वल टू कितना है 15, 15 7 22 7 km/h, यही आपका आंसर y है। y किसका है, ऐसे भी y अगर नहीं भी पूछ रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि धारा y से क्या आपको इंडिकेट हो रहा है, क्या निकाले हैं हम
ठीक है। वाई से क्या इंडिकेट हो रहा है, इसका मतलब कि हम धारा की गति निकालेंगे, धारा का स्पीड निकालेंगे। धारा का स्पीड कितना है, 7 किलोमीटर पूछ रहा है, धारा का स्पीड यानी वाई निकाल दिया तो धारा का स्पीड निकल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसी नदी में दो स्थान ए एंड बी है। कोई नदी है, मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। दो स्थान ए एंड बी है जिसके बीच की दूरी 96 मीटर, इसके बीच की दूरी कितना है, 96 मीटर, सॉरी 96, जिसके बीच की दूरी 96 किलोमीटर। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। एक जहाज जो है शांत जल में, यानी एक्स दिया हुआ है, एक जहाज शांत जल में दिया हुआ है ना, इसका मतलब कि धारा में अभी नहीं इंटर किया है, शांत जल में उसका अपना स्पीड है एक्स इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर से चल सकता है, तथा धारा की गति यानी वाई कह रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। उस जहाज को उस जहाज को ए से बी तक जाने में तथा वापस आने में टोटल टाइम जो कितना लगेगा, तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम और आने और जाने का, तो पहले मान लीजिए टाइम ए से बी तक गया होगा, ए से बी तक जाने में कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा दूरी, टोटल के ए से बी तक गया होगा तो टोटल दूरी कितना है 96, ए से बी तक जाने का स्पीड कितना है, ए से बी तक जाने का मतलब धारा इधर है तो ए से बी तक जाने का मतलब कि अनुप्रवाह हुआ, धारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है 20, वाई कितना है 4, 20 प्लस 4 24 हो जाएगा, 24 चौका 96 एंड 96 बाई 24 चौका 96, 4 कितना हो जाएगा, आवर हो जाएगा, आवर है ना नीचे, आवर हो जाएगा 4 आवर। अब निकालना है टाइम, यहां से निकालिए, ए से बी तक गया है, फिर बी से ए तक आने में, टाइम को बी से ए तक आने में दूरी कितना, दूरी तो वही हो जाएगा, ए से बी तक जाने में 96 किलोमीटर है बीच की दूरी, ए से बी तक जितना जाएगा उतना ही ना दूरी इधर ट्रेवल करेगा वापस, और बी से ए तक आने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी, टोटल दूरी 96, दूरी बटा में 4। अब देखिए ये तो साथ ही जा रहा था, एक्स प्लस वाई हो रहा था, अब धारा तो हमेशा इधर ही जा रहा है, अब वहां जा करके ये वापस आ रहा है, वापस आएगा, इसका मतलब अपोजिट में आ रहा है, धारा तो वैसे ही जा रहा है, एक बार साथ ही गया धारा के साथ, एक बार धारा के अपोजिट में आ रहा है, वापस आने में धारा का अपोजिट हो जाएगा ना, डायरेक्शन धारा का तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो जा रहा है, जहाज जा रहा है, सॉरी जहाज ए से बी तक जा रहा है तो साथ में जा रहा है, और बी से जब ए में आ रहा है तो वापस में आ रहा है, ठीक है, अपोजिट में यानी ऊर्ध्व में जा रहा है। ऊर्ध्व में जाने का मतलब क्या, एक्स माइनस वाई 96 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 20 में 4 कटेगा 16 छक्का 96, 6 आवर हो गया। अब देखिए दोनों का टाइम कह रहे हैं ना, टोटल टाइम आने और जाने में, तो जाने में टाइम 4 और आने में टाइम 6, ऐसे भी देख रहे हैं कि आने में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि धारा इधर से उसको अपोज कर रहा है ना, धारा उसको अपोज कर रहा है, धारा के अपोजिशन होते हुए ये आ रहा है, तो धारा क्या करेगा, उसका स्पीड को कम कर देगा, ठीक है, स्पीड को कम करने की वजह से समय इसका ज्यादा लगेगा, तो ये ज्यादा हो गया। अपोजिट में कोई भी काम जाइएगा, कोई भी काम कीजिएगा अपोजिट में, उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। धारा के अपोजिट में कोई भी काम कीजिएगा तो धारा के अपोजिट में चढ़ने पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा उसी सेम डिस्टेंस को तय करने में। तो देखिए सही है, धारा के अपोजिट में जा रहे हैं तो समय ज्यादा लग रहा है, तो टोटल समय कितना होगा, टोटल टाइम इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग इससे जुड़े नहीं है तो उसको शेयर जरूर करें।